Namaskaram. Today we will discuss on the topic resources. आज हम लोग resources को समझेंगे. resources क्या है? हम सभी जानते हैं resources जो है classified हैं बहुत सारे parts में. जैसे resources classified हैं on the basis of origin, resources classified है on the basis of exhaustibility, resources classified हैं on the basis of डेवलपमेंट, रिसोर्सेज क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. सो इन सभी क्लासिफिकेशंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, बहुत कम समय में समझेंगे. सबसे पहले तो सिंपल रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं है क्या. रिसोर्सेज को समझने के लिए, रिसोर्सेज को जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक 3 क्लासिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ. सबसे पहले रिसोर्सेज क्या हैं ये समझ लें. रिसोर्सेज हर वो एक चीज़ हैं जो आपके उपयोग के लिए होते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसको हम सभी यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम सभी उपभोग करते हैं, जो हमारे लिए किसी न किसी काम में आते हैं. इसको और भी अच्छे से समझने के लिए अभी हम लोग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करेंगे. नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं. और ह्यूमन रिसोर्स. आइए इन तीनों रिसोर्स के बारे में पहले समझ लें, फिर उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, that is resources on the basis of origin, resources on the basis of exhaustibility, resources on the basis of ownership and resources on the basis of development हम लोग डिस्कस करेंगे. So natural resource क्या है? So anything or any resource that occurs naturally, that is called natural resource. कोई भी चीज जो खुद व खुद होता है, जो प्रकृति के द्वारा आता है, होता है, जिसको हम लोग बनाते नहीं हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल रिसोर्स. सो इसका एग्जाम्पल्स क्या हो गया? जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, एयर, वाटर एटसेट्रा. ये सभी चीज़ें जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स में आएंगे. अब मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? सो द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स, जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. यहाँ पर मेड छूट गया है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं. एग्जाम्पल जैसे कि रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, अनगिनत मैन मेड रिसोर्सेज हैं. और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसको हम कोई स्किल देते हैं, उसमें कुछ हम उसको कुछ सिखा देते हैं, कोई भी चीज़ का ज्ञान हो, कोई भी स्किल्ड वर्क हो, चाहे अनस्किल्ड वर्क हो, तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे. कोई भी व्यक्ति है, अगर वह टीचर है तो वह रिसोर्स है, क्योंकि वह सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए. वो हमको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, कुछ समझाता है. तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ गया? टीचर. एक डॉक्टर है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हमारी ट्रीटमेंट करता है, हमारा जो है चिकित्सा करता है. तो डॉक्टर जो है ये भी ह्यूमन रिसोर्स में आ गया.
इंजीनियर्स हैं, कॉबलर है, बार्बर है, अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। अब चलिए हम लोग इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में चलते हैं। चलिए अब हम सब डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin, resources on the basis of ownership, resources on the basis of exhaustibility, and resources on the basis of development. सबसे पहला resources on the basis of origin. Dear students, on the basis of origin रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? सो पहला है बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेस। यहां पर बायोटिक रिसोर्सेस का मतलब क्या है? तो आप देख सकते हैं बायो का मतलब ही होता है लाइफ। हम लोग साइंस में बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब कि प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लाइफ होता है। सो बायो का मतलब होता है लाइफ और बायोटिक रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज विच हैज लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जिनमें कि लाइफ हो उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा, ये क्या हो गए? बायोटिक रिसोर्सेस हो गए। अबायोटिक रिसोर्सेस क्या है? सो अबायोटिक उल्टा हो गया बायोटिक का, द रिसोर्सेज विच डज नॉट हैव लाइफ। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया एटसेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस about the classification of resources on the basis of exhaustibility. आइए डिस्कस करते हैं हम लोग resources on the basis of exhaustibility. Number 2, resources on the basis of exhaustibility. तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं। कौन कौन सा? तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अंतर क्या है? सो ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो बार बार थ्रू केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, उनको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे कि हमारा जो है सनलाइट एनर्जी है, इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी जो है ये क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हो गया। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या हो गया? द रिसोर्सेज विच डज नॉट गेट रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो तुरंत रिन्यू नहीं होते, उनको बनने में, तैयार होने में हजारों लाखों बरस लग जाता है। एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स सच एज, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या हो गए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो गए। चलिए अब हम जानते हैं द रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हम लोग अब जानते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सो
resources on the basis of ownership. ऑनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेस, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेस, और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इनके बारे में आइए हम लोग समझते हैं, जानते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस हम किसे कहते हैं, जो कि ओन्ड होता है, कंट्रोल होता है किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा। जैसे कि इन रूरल एरियाज मतलब गांव देहात के जो एरियाज में है, तो उनके पास जो है लैंड ओन्ड बाय फार्मर्स, ठीक है, या फिर वेल्स, जो कुएं प्राइवेट किसी के होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हाउसेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ये सभी चीजें जो हैं, जो किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है प्राइवेटली, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। शहरों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मतलब कि फ्लैट्स के मालिक कोई होते हैं, कोई जिम है उनका वो मालिक है, तो ये सभी चीज़ें इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आ गई। कम्युनिटी रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो असेसेबल है, जहां पर हर एक कोई जा सकता है ना, वो कम्युनिटी रिसोर्सेस। जैसे कि किसी का घर है, आप चाहेंगे कि जाकर घर में उसका सो जाए, हम रह जाएं उसके यहाँ जा करके, तो वो क्या करेगा, आपको मार के भगाएगा ना। इसीलिए वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। जाकर रात को हमेशा उसके यहाँ नहीं सो सकते हैं, अगर आपका वो रिलेटिव या फिर जान पहचान का नहीं है तो। और कम्युनिटी रिसोर्स मतलब आप जा सकते हैं वहां पर, इट इज एसेसिबल टू एवरीवन, ओके, दैट इज इट इज एसेसिबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। जैसे कि यहां पर जो पब्लिक पार्क्स हो गए, ठीक है ना, पब्लिक पार्क्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जितने भी मिनरल्स हो गए देश के, जितने भी वाटर बॉडीज हो गए, ये सभी चीजें जो हैं नेशनल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। कभी कभी तो आप देखते होंगे कि जब रोड कंस्ट्रक्शन कराना होता है, किसी का घर बीच में आ गया या फिर जमीन आ गई, तो उसको भी गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर के बनाती है, क्योंकि वो रोड जो है हर एक सिटीजन ऑफ द कंट्री के द्वारा यूटिलाइज करना है और वह नेशनल रिसोर्स में आता है, ठीक है। और जनरली जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ये सभी जो है गवर्नमेंट की कंट्रोल में आती हैं। और यही नहीं, जो हमारे ओशियनिक एरियाज हैं, ओशियनिक एरियाज जो हैं, मतलब कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक इस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ये लगभग 19.2 किलोमीटर होता है, 12 नॉटिकल, मतलब एक जो नॉटिकल माइल है वो अप्रोक्स, मतलब कि 2 जो है किलोमीटर से कम होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये होता है 1.852 किलोमीटर्स का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब जो है ये हो गया नेशनल रिसोर्सेस। अब आइए समझते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस के बारे में। करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस हो गए, जो किसी भी कंट्री के द्वारा जो है रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं।
इसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इसमें क्या आ गया, इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि जो हमारा ओशियनिक एरिया है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल्स, जो ओशियनेटिक एरिया है बियॉन्ड 200 नॉटिकल्स, वो जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। यहां पर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंट्री जो है इस पर अपना मालिकाना हक नहीं जताता है। इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अभी जो है रिसोर्सेज और उसके क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे।